टू माय चैनल लेट्स मेक मैथ्स सिंपल। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं इसकी क्या स्टेटमेंट है। शो दैट द फंक्शन आर, हमारे पास एक फंक्शन है आर में आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय, फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है इज 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो यहाँ तक हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। शो दैट द फंक्शन दिस आर स्टार टू आर स्टार। अब देखिए आर स्टार से आर स्टार में हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमने ले लिया एक सेट और ये हमने ले लिया एक सेट। अब आर स्टार कौन सा सेट है, एक बार सेट की हेल्प से हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं और दूसरा सेट भी मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो ये देखिए ये दो हमारे पास सेट हैं आर स्टार एंड आर स्टार। ओके, अब आर स्टार कौन सा सेट है जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स हैं जीरो को छोड़ के। तो जीरो को छोड़ के अगर मैं सारे रियल नंबर्स लिखूं तो ये हो जाएंगे -3 -2 -1 -4 भी लिख देते हैं और 1 2 3 4 एंड 7 ऐसे ही चलते रहेंगे ऊपर तक भी। यहाँ पे -∞ तक चले जाएंगे, यहाँ पे +∞ तक। ठीक है, और जीरो को यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी कि जो सेट होगा हमारे पास वो सभी नॉन जीरो रियल नंबर्स का होना चाहिए। ठीक है, अब सेम ये वाला सेट इधर लिख दूँ, इधर लिखूँ तो मैं सेम यही सेट हो जाएगा क्योंकि सेम सेट हमें बोला गया है, सेम सेट पे हमें फंक्शन बनाना है। तो यही सेम सेट मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो आप भी इजीली लिख सकते हैं। तो ये दोनों मैंने सेट बना दिए हैं। अब क्वेश्चन की तरफ थोड़ा देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन है जो है आर स्टार से आर स्टार पे। ओके, अब आर स्टार से आर स्टार, अब फंक्शन क्या है, f(x = 1/x). 1/x हमारे पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन की हेल्प से हम इस डायग्राम से मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं x की जगह 1 पुट करूँ तो x की जगह अगर मैंने 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा 1/1। 1/1 मीन्स 1, तो ये किसके साथ कंबाइन कर गया 1 के साथ। अब अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो क्या बन गया मेरे पास, ये 1/2। 1/2 जो ये सेट यहाँ पे गिवन है ये रियल नंबर्स का सेट है। तो आपको पता होगा रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं और इसके अंदर बोला गया है जीरो को नहीं छोड़ना, जीरो को छोड़ना है सॉरी, तो जीरो को छोड़ के सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो 1/2 भी इसके अंदर ही आएगा। तो 2 किसके साथ कंबाइन कर दिया यहाँ पे 1/2 के साथ। अब अगर मैं 3 पुट करूँगी तो ये किसके साथ चला गया यहाँ पे 1/3 के साथ। तो ऐसे ही कितने भी नंबर्स मैं यहाँ पे x की जगह पुट कर लूँ, अगर नेगेटिव पुट करूँगी तो उनकी भी वैल्यू मिल जाएगी इस सेट के अंदर। सो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास आर स्टार से आर स्टार पे, ये कौन सा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। क्योंकि 1 फंक्शन के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और आई कैन से डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, और आई कैन से कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक प्रीमेज होनी चाहिए, कोडोमेन के एलिमेंट की यूनिक प्रीमेज होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 1 फंक्शन। अब ये हमने प्रूव तो कर दिया कि ये 1 फंक्शन है, हमारे समझ में आ गया। लेकिन जो ये वे हमारा है लिखने का ये थोड़ा गलत है। तो लिखने का वे देख लेते हैं एक बार क्या हो जाएगा। लिखने का वे एग्जाम में तो सबसे इम्पोर्टेंट लिखने का वे ही होता है। तो लिखने का वे लेके चलते हैं। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ और इसको मैं यहाँ से साफ कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ से समझ आ चुका है कि ये वाला फंक्शन हमारा 1 फंक्शन है। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, स्टार्ट करते हैं। 1 फंक्शन के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, f(x1 = f(x2). चाहे तो ये लेट करके चलिए और प्रूव कर दीजिए कि x1 इक्वल है x2 के। ओके, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको लेट करेंगे तो ये प्रूव करना पड़ेगा और अगर इसको लेट करेंगे तो ये प्रूव करना पड़ेगा। तो वहाँ पे डिपेंड करता है आप किसको लेट करके किसको प्रूव करते हैं। मैं तो जनरली इसको लेट करके और इसको प्रूव करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा ईजी रहता है। तो लेके चलते हैं, लेट f(x1 = f(x2). लेकिन उससे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि x1 x2 क्या है और f(x1 और f(x2) की वैल्यू क्या आती है। सो x1 and x2 be and
टू रियल नंबर्स बिलोंग्स टू आर स्टार। ओके, ये आर स्टार से बिलोंग करते हैं। x1 एंड x2 दो रियल नंबर है हमारे पास। अब x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x1। ओके, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x2। अब जैसा कि मैंने बताया था, इसके अंदर हमें एक चीज़ लेट करके चलनी होती है और एक चीज़ प्रूव करनी होती है। अगर वो हम कंप्लीटली प्रूव कर पाते हैं तो हमारा फंक्शन 1/1 फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लेट करके चलती हूँ, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। अब fx1 fx2 के इक्वल है और fx1 और fx2 क्या है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। देखिए 1/x1 एंड 1/x2, तो पुट कर देते हैं 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। अब अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स जो ये x2 है ये ऊपर आ जाएगा और x1 उधर चला जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो ये क्या हो गया मेरे पास, x2 और इक्वल्स टू x1, तो इधर आ गया x2 इक्वल्स टू x1। अब यहाँ पे मैंने x2 इक्वल्स टू x1 लिखा है, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि x1 इक्वल्स टू x2। तो ये लीजिए, हमने ये प्रूव भी कर दिया और आई कैन से एक चीज़ हमने लेट की और दूसरी चीज़ हमने प्रूव कर दी। तो ये वाला फंक्शन हमारा 1/1 फंक्शन हो गया। सो लिख देते हैं, हेंस x1 equals to x2, therefore this function is 1। ओके, अब 1/1 फंक्शन तक का हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1/1 फंक्शन बोलूँ तो यहाँ तक हमने कर लिया कि हमने इसको 1/1 फंक्शन प्रूव कर दिया। फिर सेकंड मेरे पास आता है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन होती है मेरे पास कि हमारे पास जो कोडोमेन वाला सेट है, अब ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी मेरे पास, जो कोडोमेन वाला सेट है हमारे पास, उसके हर एलिमेंट की यूनिक प्रीमेज होनी चाहिए, किसके अंदर, डोमेन वाले सेट के अंदर। अब अगेन वही डायग्राम हम बना लेते हैं, कौन सा जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था रियल नंबर्स का, वही वाला डायग्राम। तो फटाफट बना लेती हूँ मैं वो डायग्राम। ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है कि उसके अंदर हमें ये प्रूव करना होता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक प्रीमेज है डोमेन में। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक रफली सो थोड़ा डायग्राम। तो यहाँ से लेके चलते हैं। देखिए, कोडोमेन के एलिमेंट्स से ही हम थोड़ा कम करते हैं और इसमें मैं लिखने का तरीका भी साथ साथ ही बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लेट करके चलते हैं यहाँ पे, लेट y बिलोंग्स टू r, ये मैंने ले लिया, इससे बिलोंग्स करता है y। ठीक है, अब देखिए fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx क्या है हमारे पास 1/x। तो यहाँ पे जैसे मैंने उस केस इस 1/1 के केस में बताया था कि एक चीज़ लेट करके एक चीज़ प्रूव करनी होती है हमें, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि fx और y इक्वल है। fx और y अगर इक्वल हो गए तो ये वाला फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, लेट y इक्वल्स टू 1/x। ये हमने लेट किया है, ये प्रूव कब होगा, जब fx और y इक्वल हो जाएंगे। लेट कर लिया मैंने y इक्वल्स टू 1/x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, xy हो गया 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/y। अब x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कर देते हैं तो पुट। तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1/y। अब ये y नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा तो y आ गया हमारे पास। तो यहाँ से ओवरऑल क्या आ गया, fx इक्वल्स टू y। ये हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू तो हो गया। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। ऑन टू फंक्शन में देखिए, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 की प्रीमेज किसके साथ बन रही है, इसके साथ। ठीक है, 2 है तो 2 की प्रीमेज किसके साथ बनेगी, 1/2 के साथ।
तो ये यहाँ पे 1/2 भी एग्जिस्ट करता होगा तो उसके साथ, 3 की प्रीमेज 1/3 के साथ। जैसा कि मैं बोल रही हूँ ये रियल नंबर्स का सेट है, तो रियल नंबर्स के सेट में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इवन 1 कुछ भी ले लो आप, वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है रियल नंबर्स के सेट में, छोड़ के किसको, 1/0 को। तो ये हो गए हमारे पास सारा सब कुछ। और अगर मैं देखूँ तो कुछ भी ले लूँ मैं इसमें, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, सभी की जो प्रीमेज है वो इस वाले डोमेन वाले सेट में एग्जिस्ट करती है। तो ये वाला फंक्शन ऑन टू हो गया। और लास्ट लाइन अगर मैं लिखना चाहूँ तो लास्ट लाइन क्या हो जाएगी, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार। अब आर स्टार किससे बिलोंग्स करता है, y कोडोमेन से। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक प्री इमेज इन डोमेन। और डोमेन के साथ हम इसका सेट भी लिख देते हैं, कौन सा सेट है, तो ये हो गया हेंस द फंक्शन इज ऑन टू। ओके, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि हमारा ये वाला जो फंक्शन है R to R पे ये ऑन टू भी है। अब आधा क्वेश्चन तो मैं बोलूँ हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक का क्वेश्चन। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, इज द रिजल्ट ट्रू। क्या जो हमारा अभी रिजल्ट आया है कि जो ऊपर वाला फंक्शन है ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए जब फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ हो, R स्टार से R स्टार में हो, जहाँ पे R स्टार सेट है नॉन जीरो रियल नंबर्स का, ठीक है। कब, इफ डोमेन R स्टार, डोमेन R स्टार मीन्स ये वाला सेट, जो ये वाला सेट है ना हमारे पास, ये वाला सेट इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तब भी क्या ये 1 1 ऑन टू फंक्शन रहेगा उसी फंक्शन के लिए। तो चेक करते हैं कि अगर इसको हमने नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया तब क्या होगा। सो नेचुरल नंबर से लेके चलते हैं, जैसा कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि हम जो रफली सा डायग्राम बनाते हैं सेट का लेके, तो वैसे ही हम इसमें भी करते हैं क्योंकि इससे थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो सेट ले लेती हूँ मैं। अब की बार क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर से R स्टार में हमें रिलेशन बनानी है। सो नेचुरल नंबर्स का सेट ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओके, और ये R स्टार का सेट ले लिया मैंने, -4 -3 -2 -1 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी 1 2 3 4। ओके, ये रफ सा डायग्राम है। अब रिलेशन लिख लेते हैं, मैं किसी फंक्शन बोल सकती हूँ इसको, नेचुरल टू R, सॉरी। ओके, अब फंक्शन की कंडीशन क्या थी, f(x) = 1/x। अगेन वैसे ही चेक करना है, x की जगह 1 पुट किया तो क्या आ गया, 1 आ गया, उसी से कंबाइन हो गया, ठीक है। x की जगह 2 पुट किया तो क्या आ गया, 1/2 आ गया, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उससे कंबाइन कर गया। 3 पुट किया तो 1/3 से कर गया, 4 पुट किया तो 1/4 से कर गया। ऐसे ही चलता रहेगा। तो मीन्स ये फंक्शन 1 1 तो हो जाएगा। 1 1 के लिए लिखना कैसे है, वही वाला तरीका जो अभी हमने यूज किया था, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, टाइम थोड़ी लगता है। सो लेट f(x1) = f(x2) हमने लेट कर लिया। अभी मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रही हूँ, f(x1) और f(x2) की वैल्यू अलग अलग से आप निकाल के बता देना, ठीक है। तो f(x1) f(x2) के इक्वल हम लेके लेट करके चले हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/x1 = 1/x2। अब यहाँ पे ये x1 x2 क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, x1 x2 हमें कौन से लेने होते हैं, x1 x2 हमें वो लेने होते हैं जो डोमेन वाले सेट से बिलोंग करते हो। कीप इट इन माइंड, लास्ट टाइम क्या था, दोनों R स्टार थे तो आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि डोमेन वाला सेट होना चाहिए। सो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x1 = x2 आ जाएगा। और इस लाइन के बाद हम लिख सकते हैं कि जो ये वाला फंक्शन है हमारा, ये 1 1 फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि जो डोमेन है उसके हर एलिमेंट की इमेज है कोडोमेन में।
फिर सेकंड मेरे पास आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन याद हो तो आपको मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि जो कोडोमेन वाला सेट है हमारे पास, उसके हर एलिमेंट की यूनिक प्रीइमेज होनी चाहिए किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जो ये नेगेटिव रियल नंबर्स है मेरे पास -4, क्या इसकी कोई प्रीइमेज है? नहीं है। -3 की है? वो भी नहीं है। -2 की है? नहीं है। -1 की है? नहीं है। सो ऑन टू के केस में हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हेयर फोर फंक्शन natural to R there does not exist any unique image for all। ये फॉर ऑल का सिंबल होता है y belongs to R star। There does not exist any unique image for this in domain that is natural numbers। अब यहाँ पे अगर आप किसी चीज को मना करते हैं तो वहाँ पे एग्जाम्पल देना थोड़ा नेसेसरी हो जाता है, वरना आपके मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं। और आई कैन से ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे हम किसी चीज को मना करते हो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, किसी को सही प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने होते हैं कि ये बात है उसकी सही, ये बात है उसकी सही, लेकिन गलत प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल काफी होता है। तो सेम यहाँ पे है, गलत प्रूव करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है, तो एक ही एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4y equals to -3 there does not exist any x, कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और कंप्लीट बोलूँ तो हमने ये भी दिखा दिया, और आई कैन से हमने इनकी लास्ट क्वेश्चन का जो इनका क्वेश्चन था, इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन R स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर्स विद कोडोमेन बीइंग सेम एज R स्टार। तो इसका हमने आंसर दे दिया कि नो, इट इज नॉट ट्रू if the domain R star is replaced by n, or I can say no, this function is not one-on-two function if the domain R star is replaced by natural number with the codomain being same, that is the R star only. So students, this question is done.